हा ठावो वेरी पांडवा, पदार्थ जाती आघवा, विटवी तो हो आवा वैराग्य लाठो। हे अर्जुन, इस प्रकार वह वैराग्य इतना प्रबल होना चाहिए कि यह परलोक के समस्त पदार्थ मात्र से घृणा उत्पन्न हो जाए, ऐसी अवस्था प्राप्त हो। मग देह अहंतेचे दळे, सांडूनी एकेची वेळे, प्रत्येक बुद्धि करवाळे हात वसावे। फिर देहाभिमान रूपी म्यान एकदम से निकालकर आत्मबुद्धि रूपी खड्ग हाथ में पकड़ लेना चाहिए। निशिले विवेक साहाणे, जे ब्रह्मास्मि बोधे सणाणे, मग पुरे ते निबोधे उठणे एकलेची। जो आत्मबुद्धि रूपी खड्ग विवेक रूपी सान पर चढ़ाया हुआ मैं ब्रह्म हूँ, इस बोध पर तीक्ष्ण अर्थात पैना किया हुआ होना चाहिए। फिर परिपूर्ण साक्षात्कार से अकेले ही अज्ञान वृक्ष तोड़ने के लिए सज्जित हो जाना चाहिए। परिनिश्चयाची ये मुठी बळ, होआव्या एक दोन्ही वेळ, मग तुळावे अतिसोखाळ मनन वेरी। परंतु हमारी निश्चय रूपी मुट्ठी में शक्ति आने के लिए एक दो बार इसका प्रयोग भी करके देखना चाहिए। फिर अत्यंत शुद्ध मन के द्वारा वह खड्ग तौलकर पकड़ना चाहिए। पाठी हाती येरा आपणे या, निदिध्यासे एक झाले या, पुढा दुजे नुरेल घाया पुरते गा। इसके उपरांत निदिध्यासन के साधन से आत्मबुद्धि रूपी खड्ग का तादात्म्य होने पर अरे प्रहार करने के लिए आगे दूसरा कुछ संसार वृक्ष नहीं शेष रहेगा। ते आत्मज्ञानाचे खांडे, अद्वैत प्रभेचे निपवाडे, नेदिल उरोकवणीकडे भवरुखासी। वह आत्मज्ञान रूपी खड्ग अद्वैत रूपी प्रकाश के विस्तार से संसार वृक्ष को किसी भी ओर रहने नहीं देगा। शरदागमीचा वारा, जैसा केरू फेडी अंबरा, का उदयला रवि अंधारा घोटू भरी। शरद ऋतु के आगमन काल की वायु आकाश में का अभ्र रूपी कूड़ा नष्ट कर देती है, अथवा उदित हुआ सूर्य अंधकार को एकदम से निगल जाता है। नाना उपवढू येत खेवो, नुरे स्वप्न संभ्रमाचा ठावो, स्वप्रतीति धारेचा वाहो करील तैसे। अथवा जागृत होते ही स्वप्न में दिखाई देने वाले विस्तार का ठिकाना नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मानुभव धारा का प्रवाह अज्ञान रूपी मूल वाले संसार वृक्ष का विस्तार नष्ट कर देता है। तेव्हा ऊर्ध्व का अधमूळ, ना आधीचे हा न शाडवळ, ते काहीची न दिसे मृगजळ चांदिणा जेवी। जिस प्रकार चंद्रमा के प्रकाश में मृगजल नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार तब ऊपर वाली तथा नीचे वाली जड़ें अथवा पहले वाला जीर्ण या हरा भरा वृक्ष ऐसा कौन सा भी प्रकार दिखाई नहीं देता। ऐसे न गावीरनाथा, आत्मज्ञानाची या खडगलता, छेदोनिया एया भवाश्वत्था ऊर्ध्वमूळाते। अरे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, आत्मज्ञान रूपी खड्ग से इस ऊर्ध्वमूल संसार वृक्ष को तोड़ डालने पर मग इदंते सिवाळले, मी पणे विण डाहारले, ते रूप पाहिजे आपुले आपण पाची। फिर यह भवाश्वत्थ है ऐसा भाव भी छोड़ दिया। इदंता सापेक्ष होने वाला अहम भाव छोड़ देने पर अनुभव में आया हुआ वह आत्मरूप स्वयं अपना आप को ही स्वयं वेद्यत्वे देखना चाहिए। पै दर्पणाचे नि आधारे, एकच करूनि दुसरे, मुखपाती गवारे तैसे नको हो। देखो, मूर्ख लोग दर्पण का आधार लेकर अपने एक ही होने वाले मुख को दूसरा बनाकर देखते हैं। हाँ, वैसे आत्मरूप को यह दृश्य और मैं दृष्टा हूँ इस प्रकार का देखना तुम मत करो। हे पाहणे ऐसे असे वीरा, जैसा न बोंडले या विहिरा, आपुल्या उगवी ठाके झरा भरवनिया।
हे वीर अर्जुन, यह आत्मरूप को देखना इस प्रकार का है जिस प्रकार कुआं पत्थरों से बनाया हुआ न हो तो भी पानी का स्रोत अपने उद्गम की जगह पर भरा हुआ रहता है। ना तरी आटले या अंभ निजबिंबा प्रतिबिंब निहटे का नभी नभ घटा भंगी। अथवा पानी सूख जाने पर पानी में पड़ने वाला प्रतिबिंब भी अपने बिंब में आकर लीन हो जाता है, अथवा घट के फूट जाने पर घटाकाश फिर महाकाश में मिल जाता है। नाना इंधनांशु सरलेया वन्नी परते आपण पेया तैसे आपे आप धनंजया निहाळणेगा। अथवा संपूर्ण ईंधन जलना समाप्त होने पर जिस प्रकार अग्नि अपने मूल स्वरूप में लौटता है, उसी तरह हे अर्जुन, हमें अपने को आत्मरूप को सहज में देखना चाहिए। जिभे आपुली आणि चाखणे चक्षु निज बुबुळ देखणे आहे ते या ऐसे निरीखणे आपुले पै। यह देखना तो ठीक वैसे ही समझना चाहिए जैसे जीभ स्वयं अपनी ही नोक चखे, आँख स्वयं अपनी ही पुतली देखे। का प्रभेसी प्रभा मिळे गगन गगनावरी लोळे अथवा पाणी भरले खोळे पाणियाचिये। अथवा स्वयं तेज आकर तेज में मिल जाए, स्वयं आकाश आकाश पर लौट जाए, अथवा पानी पानी के झोले में भर दिया जाए। आपणची आपणे याते पाहिजे जे अद्वैते ते ऐसे हे निरुते बोलीज तसे। वैसे ही अद्वैत के योग से अपने को स्वयं आत्मा ने आत्मा को देखना है, यह बात निश्चित है, ऐसा मैं बतलाता हूँ। ततः पदं तत्परिमार्गतव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण हूँ। जे पाहिजे ते नवीन पाहिजे काही नेणताच जाणिजे आद्य पुरुष गा म्हणिजे जे आठाया ते। जो आत्मा स्वरूप है उसे हमें ऐसी भावना छोड़कर देखना चाहिए कि हम देखने वाले हैं। दृश्य के सापेक्ष दृष्टा की कल्पना छोड़कर देखना चाहिए, जिसे कुछ जाने बिना जानना चाहिए, जिस स्थान को आद्य पुरुष कहते हैं। तेथही उपाधीचा वोथंबा घेऊनी श्रुती धावती जिभा मग नावा रूपाचा बडंबा करी तिवाया। वह भी उपाधि की अर्थात माया के साक्ष्य लेकर श्रुति रूपी जुभा आद्य पुरुष का वर्णन करने के लिए दौड़ती है। फिर नाम तथा रूप का विवेचन करते हुए व्यर्थ हल्ला गुल्ला मचाती है। पै भवसर्गा उबगले मुमुक्षु ज्ञान योगा वळगले पुढती न येवो इया निगाले पैजा जेथ। देखो, संसार में जन्म लेने से पुनरपि जननम उब गए हुए मुमुक्षु जनों ने ज्ञान योग का अवलंब किया और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करके जहाँ आद्य पुरुष की ओर निकले। संसाराचे या पाया पुढा पळती वीतराग होडा ओलंडवनी ब्रह्मपदाचा कडा घालती मागा। ऐसे जो विरक्त जन संसार की नींव से दूर भागते हैं, बाजी लगाकर ब्रह्मपद का स्वर्ग का कड़ा लांघकर उसे पीछे छोड़ देते हैं। अहंतादि भावा आपुलालेया झाडा देऊनी आघवेया पत्र घेती ज्ञानिये जया मूळ घरासी। फिर वे ज्ञानीजन अपने अपने सभी अहंकार आदि भावों को नष्ट करके जिस मूल घर जाने की सनद प्राप्त करते हैं। जी एका वस्तूचे निर्णणे आले जगा थोर जाणणे नाही तेची दाविले जेणे मी तू जगे। अथवा जिस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान न होने के कारण
जगत के विपरीत ज्ञान को बड़प्पन प्राप्त हुआ है। जिस अज्ञान ने जगत में न होने वाला वही मैं तूपन अर्थात द्वैत भाव बतलाया है। पै जेथोनी हे एवडी विश्व परंपरेची वेलांडी, वाढती आस जैसी कोरडी निदैवाची। जिस प्रकार दुर्दैवी मनुष्य की बढ़ते रहने वाली सूखी आशा होती है, उसी प्रकार जहाँ से बढ़ते रहने वाला यह इतना बड़ा विश्व परंपरा की बेल का विस्तार है। पार्था ते वस्तु पहिले आपण पे पै आपुले, पाहिजे जैसे हिवले हिव हिवे। हे अर्जुन, वह आद्य वस्तु जो हमारा आत्मस्वरूप है, उसे स्वयं हमें इस प्रकार देखना चाहिए जिस प्रकार ठंडक ने ठंडक को ठंड करना। आणि कही एकतेया ओळखणे असे धनंजया, तरी जेया का भेटले या येणेची नाही। हे अर्जुन, इस स्वरूप को पहचानने के लिए एक और लक्षण है। वह यह है कि जिसकी यदि एक बार भेंट हो जाए तो फिर वहां से पुनः लौटकर वापस आना ही नहीं होता। परितेया भेटती ऐसे, जे ज्ञाने सर्वत्र सरिसे, महाप्रलयांबु जैसे भरले पणे। परंतु उस आत्म स्वरूप को ऐसे पुरुष प्राप्त होते हैं जो ज्ञान से उसी प्रकार परिपूर्ण होते हैं जैसे कि महाप्रलय का पानी भरपूरपन से सर्वत्र समान रूप से ओतप्रोत भरा हुआ होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिरुत्त कामाः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययन्तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जया पुरुषांचे कामन, सांडोनी गेले मोहमान, वरिखा अंती जैसे घन आकाशाते। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के अंत में मेघ आकाश का परित्याग कर चले जाते हैं, उसी प्रकार जिन पुरुषों के मन को मोह और देहाभिमान छोड़कर चले गए हैं। निकवडे या निष्ठुरा, उपगे जैसा सोईरा, तैसे नागवती विकारा वेटा लोजे। दरिद्री और निर्दय पुरुष से उसका आप्त जिस प्रकार उब जाता है, उसी तरह जो गले मिलने के लिए विकारों के चंगुल में कभी फंसते ही नहीं। फळली केळी उन्मुळे, तैसी आत्मलाभे प्रबळे, त्यांची क्रिया ढाळे ढाळे गळली आहे। जिस प्रकार फलित होने के उपरांत केले का वृक्ष आप ही आप जड़ सहित उखड़कर गिरता है, उसी प्रकार अत्यंत दृढ़ आत्मा प्राप्ति के कारण उनकी कर्म प्रवृत्ति क्रमशः बंद हुई होती है। आगी लागले या रुखे, देखो निपळती पक्षी, तैसे सांडिले अशेखी विकल्पी जे। वृक्ष में लगी हुई आग को देखकर वहां रहने वाले पक्षी पलायन करते हैं, ठीक उसी तरह समस्त विकल्पों ने जिनका त्याग कर दिया है। ऐके सकळ वृक्ष तृणी, अंकुरे जे विमेदिनी, ते विभेद बुद्धीची कहाणी नाही जयाते। सुनो, जिस प्रकार पृथ्वी सभी प्रकार के श्रेष्ठ वृक्षों तथा क्षुद्र तृणों के अंकुरों को जन्म देती है, उसी प्रकार जिन्हें भेद बुद्धि की कहानी मालूम ही नहीं रहती। सूर्योदया सरिसी, राती पळवून जाये जैसी, गेली दे अहंता तैसी जयाची का। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही रात्रि आप ही आप भाग जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी अहंता आत्मज्ञान का उदय होते ही भाग गई है,